दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं आपका साथी सुनील गोस्वामी एडवोकेट। आज जो सवाल है वो सोशली थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे केसेस होते हैं इस तरह से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या आप शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे, मतलब अगर पति है तो किसी दूसरी औरत के साथ में और पत्नी है तो किसी और व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं? क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेगी? इस सवाल का जवाब जो है CRWP नंबर 4660 ऑफ 2021 डिसीजन है इसका 9/9/2024 का। इसमें 4-5 जो हैं CRWP और एक LPA 968 ऑफ 2021 इनका हवाला है। तो सिचुएशन क्या होती है, बहुत बार जो है ना आज के टाइम में, या यूं कहिए कि जो भी सोशल चेंजेज हो रहे हैं वो हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी इस तरह के कपल्स कह लीजिए या फ्रेंड्स कह लीजिए कि एक पिटिशनर जो है वो पहले से शादीशुदा होता है। वो महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है, और फिर उसका किसी दूसरे के साथ में अफेयर है या फिर दोस्ती है। और वो अफेयर और दोस्ती जो जब होती है तो उस सूरत में उनको सोसाइटी से या यूं कहिए कि रिलेटिव से उनको जान का खतरा या उनको खतरा लगता है कि कभी कभी किसी सिचुएशन में वो जिनके साथ उनका अफेयर है वो जो है ना अपना अलग से रहना शुरू कर देते हैं, दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। पति अपनी पत्नी को छोड़ के अलग से अपनी जो भी गर्लफ्रेंड है या यूं कहिए कि जो पार्टनर है उसके साथ में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में जब उनको थ्रेट होती है तो वो बहुत बार जो पुलिस के पास जाते हैं, प्रोटेक्शन नहीं मिलती, सोशल प्रेशर होते हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं, वहाँ पे वो प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा जो है ना इस तरह की पिटिशंस को डिसमिस कर दिया जाता था। कुछ केसेस में विद कॉस्ट भी डिसमिस कर दिया जाता था कि ये जो है सोशली जो है ना ये अनएक्सेप्टेबल है कि एक जो है पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे भी होते हैं कई बार तो, और उसके बावजूद भी वो सोसाइटी का माहौल इससे बिगड़ जाएगा और इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह के जो है ना अनसोशल रिलेशनशिप्स को कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता और पिटिशंस डिसमिस हो जाती। तो इस तरह के बहुत सारे जब केसेस हुए तो रेफर हुआ ये जो इस तरह के मैटर्स हैं डिवीजन बेंच के सामने, और ऑनरेबल डिवीजन बेंच के अंदर जब ये मामला डिस्कस हुआ इन डिटेल तो वहाँ पे ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया है इसमें, और काफ़ी लंबी चौड़ी ये जजमेंट है, 40 से 50 पेज की ये जजमेंट है। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये फैसला दिया अफर्मेटिव में कि यस, वो चाहे जो भी कंडीशन हो उनकी, किसी ने तलाक लिए बिना रिलेशनशिप रख लिया है, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या डाइवोर्स अभी डाला ही नहीं है, शादीशुदा होते हुए भी वो आके किसी दूसरी लेडी या लेडी किसी दूसरे आदमी के साथ में आके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, तो ठीक है, ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है, हमारा समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, उसको किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद एनीवन, क्योंकि मेजर अगर आप हैं तो भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें लीगली जो है ना तरीके से रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो एक अलग पहलू है कि यदि कोई व्यक्ति कोई स्पाउस होते हुए भी, जिंदा पति या पत्नी होते हुए भी अगर वो शादी करता दोबारा तो वो पुनिशेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन एट द स्टेज कि कोई दो अडल्ट जो है मेंबर्स आके ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं और वो कहते हैं कि हमें रिलेटिव से या सोसाइटी से खतरा है, तो उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को जो है कभी भी डेंजर में नहीं डाला जा सकता और उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वेयर बाई टू द अडल्ट्स इन लिव इन रिलेशनशिप who do not prefer to enter into marriage rather express their freedom or choice
टू लिव टुगेदर ओनली इन ए लिव रिलेशनशिप, कई बार शादी की एज जो है ना नहीं होती है, लड़की अभी जो है ना, लड़का 21 का नहीं हुआ है, वो अभी 19-20 का है, लेकिन वो मेजर तो है। या फिर दोनों शादी के योग्य हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का कोई स्पाउस जिंदा है, स्पाउस है, उस सूरत में भी वो लिव इन रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन मांगते हैं। Thus, the exposed protection has been declined in sequel of socio, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in sequel the socio-moral fabric of the society becoming the sufferer become inconsequential। सोसाइटी का जो सोशो मोरल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब होता है, यस होता है, लेकिन contrary the right endowed upon the live-in couple who prefer to live in relationship is required to be fully protected, whereby emerges of any tangible threat or obstruction being made to the continuity of such live-in relationship does require their being ensured to be ward off, though adoption of mechanism has become involved। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी सिचुएशन हो उस सूरत में लिव इन रिलेशनशिप हो या वो शादी करना चाहते हो या अभी उन्होंने की नहीं है, लेकिन अगर दोनों जो है ना मेजर हैं और साथ में रहना चाहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और ये जजमेंट जो है बहुत काम की जजमेंट है, बहुत बार केसेस में भी काम आती है। और जो है ना सोसाइटी है भाई, देखो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में जो है ना किसी की जान या उसकी आज़ादी को छीनने का अधिकार नहीं देता हमारा कानून। तो इसीलिए इस तरह की जजमेंट्स आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।